फालतू की बकवास बंद कर। तू एक नंबर का झूठा आदमी है। सीधी बैठी प्लीज आप। क्या बात है हुजूर, ये तो सरासर आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। देखिए मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ। अगर अन्नू को मालूम पड़ गया, मेरी वाइफ को, कि मैं यहाँ पर था, तो वो मेरी इतनी तौहीन करेगी, इतनी तौहीन करेगी कि तौहीन की तौहीन हो जाएगी। प्लीज। अबे ओ, भाभी को पता नहीं चलेगा। तू मेरी बीवी को जानता नहीं, यू डोंट नो अन्नू। अबे ओ विभूति है, भाभी को छोड़ और इस गुल्लू को संभाल। हाँ हाँ। अरे भैया कौन की को संभाल रहो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ हमें ते का बात कर रहो? तो हमसे पूछ रहे हो कि हमें ते का आए? हमें ते के रेगुलर कस्टमर है, बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की रात गुल्लू के यहाँ किसी अरे गहरे की एंट्री नहीं है। हाँ आज की रात तो मैं और मेरा यार विभूतिया ऐश करेंगे, ऐश। हाँ गैरो गैरो कौन को बोल रहे हो? इतने के सारे रेगुलर कस्टमर गुल्लू के खास हैं हम। जी नहीं हुजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो? खाक एंजॉय कर रहे हैं। जब तक तेरे जैसे मनूस हमारी छाती पर मूंग उदलते रहेंगे, हम एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो हमारी शादी करा दो। तो हमने कौन सा पकड़ के रखा है? आज ये पंडित ने इतनी सारी फोटोएं दिखाई, लेकिन तुझे पता नहीं किस टाइप की लड़की चाहिए। हमको हमारे टाइप की लड़की चाहिए। तब तो होली बेटा तेरी शादी, क्योंकि तेरे जैसी बदतमीज और बिगड़ैल लड़की पूरे कानपुर में ना मिलेगी। ऐसा है, जैसी लड़की हमको चाहिए वैसी लड़की हमको मिलेगी, और उसका नाम शुरू होगा जी से, जी फॉर गा। ऐसा पंडित ने दावा किया है। अबे पंडित पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं। भैया, हाय दिया, आप लोग अभी तक पी रहे हैं? कहा पुतन भैया आपको ना ही पीना चाहिए। नहीं जीजी, हम तो यहाँ से जा रहे थे तो जीजा हमको बोले जरा चख लो, तो हम चख रहे थे। अच्छा, पूरा का पूरा क्वार्टर डकार गया और अब चखना कहते हैं इसे? ये तो बहुत ही गलत बात है पुतन भैया। अभी तो आपका शादी भी ना ही हुआ है। तो करा दो ना फिर जीजी, हमारी शादी करा दो, फिर हम कसम खाते हैं हम कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। फिर मुंह लगाएगा? नहीं, मुंह भी नहीं लगाएंगे। कराओ। हेलो भाभी जी, जय माता दी। हेलो, जय माता दी। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अभी जी वो मंदिर से आ रहा हूँ, माता के दर्शन करने गया था। क्या कहा आपने? कहाँ से आ रहे हैं? ऊंचा सुनते हैं क्या आप? मैंने कहा मैं मंदिर गया था माता के दर्शन करने। भेड़िए कब से भजन करने लगे? मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अज्ञानी हैं, पापी हैं, और पापियों के लिए मैं मां से दुआ करूंगा कि माता आपके पापों को धोएं, आपको सद्बुद्धि दे। नहीं अभी जी, मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है, कल सुबह अगर हो सके तो आप प्लीज आइएगा। आई वुड अप्रिशिएट दैट। हाँ जरूर आएंगे, जरूर। जय माता दी। जय माता दी। कुछ सीखिए, आप कुछ सीखिए लड्डू के भैया उनसे। ओ पार्वती जी कितने सेंशुअल हैं। जीजी वो स्पिरिचुअल होता है। सही पकड़े हैं। देखिए उनमें कितना भक्ति भाव है। हाँ, वो कितने धार्मिक हैं। और एक आप लोगों को देखिए यहाँ बैठ के पी रहे हैं। आई दैया। अरे सुनो सुनो पगली, अरे यार नाराज होगी पगली। सुनो अंगूरे, एक दो बाल्टी से भुइया काम ना चलेगा यार। एक काम कर, तू ना फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर टिल्लू। अबे बावले, मेरे पास कहाँ से नंबर आया फायर ब्रिगेड वालों का? मलकान तू कर फोन यार। सारे करवे, तेरे पास अकल है गई या बेच खाई? सारे मुंह के घर में कब आग लगी हैं? जो मेरे पास फायर ब्रिगेड को नंबर होगा बकवास करो फालतू की। क्या हुआ लौंडो, काय चीची आ रहे हो? भैया माई लव गुल्लो है ना, बाकी कोठे पे आग लग गई है। आने वाली होंगी, जब मेरे हाथ में धार्मिक किताब देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, और मैं इस धार्मिक किताब की आड़ में भाभी जी को प्रेम गंध पढ़ाऊंगा।
अबे ओ, ये कौन भिखारी घुसा है मेरे घर में? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जी हम कोई भिखारी नहीं है, हम गुलफाम कली हैं। आए हम पुत्तन हैं आए और हम टीका हैं। आए, ये तुम लोगों ने क्या हाल बना रखा है यार? हैं? ये कहां से मुंह काला करवा के आ रहे हो? ऐसा है, ज्यादा बकवास ना करो जीजा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? मैंने मुंह काला किया तुम लोगों का? आपने हमारा मुंह तो काला नहीं किया, लेकिन हमारा मुस्तकबिल काला कर दिया, हमारी पूरी जिंदगी काली करके रख दी। साफ साफ कहो ना, मुशायरा क्यों पढ़ रही हो यार? तुम्हारी वजह से गुल्लो को कोठो है ना, वो जल के राख हो गए। उधर वो टिल्लू मलकान मलबे में दबे पड़े। मेरी वजह से तुम्हारा कोठा जल गया? बिकॉज ऑफ मी? जी हाँ, आपकी वजह से। हमारे गरीब खाने पर लाइट चली गई थी तो स्विच आप ही ठीक करने गए थे। पता नहीं आपने वहाँ क्या गड़बड़ कर दी। मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैंने तो फ्यूज लगाया और चला गया वहां से। आप तो चले गए, लेकिन हमारा घर जला गए। ऐसा लग रहा था हमारे गरीब खाने पर चिंगारियों का सैलाब आ गया, सब कुछ जला के राख हो गया। I'm really sorry. I'm really sorry. My heartfelt sympathies are with you. मुझे तुम्हारा कोठा जलने का बहुत अफसोस है। अफसोस करने से कुछ ना होगा जीजा, सिर्फ तुम्हारे अफसोस करने से इस बेचारी का जला हुआ कोठा ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारे अफसोस करने से इस बेचारी का जो कीमती सामान जल गया वो वापस आ जाएगा क्या? चुप! तू चिल्ला बेटा, तू वकील है क्या इसका? वो हमारे चाहने वाले हैं, दोस्त है हमारे। A friend in need is a friend indeed. और दोस्ती के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बड़ी दुआइयां दे रहा है बे दोस्ती की तू। अबे पुत्तन, आप भी तो हमारे दोस्त हैं, आप भी तो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं क्या मदद करूंगा? जब तक गुल्लो का कोठा ठीक नहीं हो जाता, गुल्लो यहीं सेट होगी, यहीं रहेगी। What? No. No. Not at all. Read my lips. Not at all. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये होकर रहेगा। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारी जितनी भी महफिलें सजेंगी यहीं इसी घर में सजेंगी। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग पागल हो गए हो। मोहल्ले वाले मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे यार। हमको इसकी कोई परवाह नहीं है, तुमने भी गुल्लो को बेघर किया है। मैंने इसको कोई बेघर नहीं किया। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो। गुर्दे में दम है तो निकाल के दिखा, दिखा निकाल के साले। थोड़ा तीखा डालना। हाँ। गोलगप्पे खाएगा? साले प्रेम के बच्चे, तेरी तो वहां मेरी इज्जत के गोलगप्पे उछल रहे हैं, तू यहाँ खड़ा होकर गोलगप्पे ठूस रहा है, तो शर्म नहीं आ रही बे? अबे हो विभूतिये, इतना क्यों पिन्ना रहा है? हाँ? तुझे गुल्लो घर जाके बर्थडे मनाने की क्या जरूरत थी बे? अबे अगर गुल्लू के घर में बर्थडे मना भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया बे? तो फिर मुझे क्यों ले गया यार? मुझे क्यों ले गया? ना मैं जाता ना रायता फैलता। अबे ओ, ये रायता भी तो तेरे वजह से ही फैला। हाँ, तेरी वजह से उस बेचारी गुल्लू के घर में आग लग गई, बर्बाद हो गई बेचारी। आग मेरी वजह से नहीं लगी है बे, समझा ना? ये किसी की साजिश है। बेटा वो पुलिस का काम है, वो पुलिस खुद ब खुद पता लगा लेगी। जब पुलिस पता लगाएगी तब लगाएगी, लेकिन फिलहाल इस गुल्लो से मेरा पीछा छुड़वाना मेरे भाई। यार मैं तेरा गुल्लू से कैसे पीछा छुड़वा सकता हूँ? यार उसने मेरे घर पे कब्जा कर रखा है यार। अगर अन्नू को मालूम पड़ गया ना, तू नहीं जानता वो मेरा क्या हाल करेगी। सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई गॉड। अगर मैंने तेरा देख गुल्लू से पीछा छुड़वाया ना तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। और फिर तू मेरी बीवी का गुस्सा तो जानता है, मेरी बीवी का गुस्सा तेरी बीवी से दुगना गुस्सा होता है। हाँ, वो मेरा क्या हाल करेगी। इसीलिए भैया मैं तो छोड़ता हूँ तेरे हाथ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वहाँ गोलगप्पा दे। तू दोस्ती के नाम पे बदनुमा दाग है, तू कुत्ता है कुत्ता, तू कमीना है, तू टटपुंजिया है, तू दोस्त नहीं है तू। अब विभूति जी मम्मी क्या है ये सब? क्या 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 है, क्या है, क्या है भाभी जी? आपके घर में माता का चौकी है और आप यहाँ चाट पकौड़ी गोलगप्पे खा रहे हैं। हाँ जी मैं नहीं खा रहा गोलगप्पे, मैं नहीं खा रहा।
ये ठूस रहा है, ये देखिए ये। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी जी को बता के दम लेंगे। ये भभूतिये का बच्चा गुलफाम कली के साथ भाभी जी के पवित्र बेडरूम पे रंगरलियां मना रहा है। ठहर जा बेटा। किधर का फोन? ये तिवारी जी को भी ना चैन नहीं है बिल्कुल। हाँ तिवारी जी। हाँ, हेलो भाभी जी, कैसी है? हाँ तिवारी जी, मैं बड़े मजे में हूँ, आप बताइए। बस क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम आपको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अरे तिवारी जी, आप क्यों मेरी चिंता कर रहे हैं? मैं यहाँ लखीमपुर खीरी में बिल्कुल ऐश में हूँ, खुश हूँ। भाभी जी, दरअसल आप समझ नहीं रही है कि हम किस बात को लेकर चिंतित हैं। मैं समझ गई। आप कहना चाह रहे हैं भाभी जी, आप अकेली हैं, बेगाने शहर में हैं, कोई आपके साथ नहीं है। तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता है लखीमपुर खीरी के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे बड़ा कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जो यंग लड़के लड़कियां हैं प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बहुत मेहनती हैं। जी भाभी जी, हमें बहुत खुशी है कि आप वहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ कानपुर में जो कांड हो रहा है ना भाभी जी, हम दरअसल उसी के विषय में बात करना चाह रहे थे। अरे कांड से याद आया तिवारी जी, मैं आपको बताती हूँ एक कांड। मैं वो मार्केट में थी, शॉपिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि पुलिस ऑफिसर मुझे सलाम ठोक रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, और फिर आया, मेरे शॉपिंग बैग से पकड़ लिए। मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोलता है, मैडम आप डीआईजी की बीवी है ना? मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं डीआईजी की बीवी नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया, जब मैंने डीआईजी की बीवी को देखा। पता है तिवारी जी, वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है। नहीं भाभी जी, आप समझ नहीं रही। दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं। हो तिवारी जी, आप ना बड़े स्लो हैं। मैं समझ गई, आप लटूरी और उसके भाई घमंडी के कांड की बात कर रहे हैं। अरे तिवारी जी, उन लोगों ने बहुत बुरा किया। ऐसे कोई करता है क्या? घर में बुला के शराब और जुआ खिलवा रहे लोगों को। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लटूरी और घमंडी की बीवी ने उन सब लोगों को खूब पीटा। बहुत अच्छा किया। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा तिवारी जी ठीक है, सुनिए मेरी बात। मेरी ना फोन की बैटरी जा रही है। आप ना फोन करके मुझे इतने सारे किस्से सुना देते हैं, इतने कांड सुना देते हैं ना, मेरी बैटरी चली जाती है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। ओके भाभी जी यार, भाभी जी ने एक बार फिर हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया साला। बंद करो ये सब कुछ, बंद करो। रहम करो मुझ पर तुम लोग यार। अबे हाँ विभूतिये, हम कौन सा तुझ पे जुल्म कर रहे हैं? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये क्या है? ये यार का है का घुन्या है ससुर, तुम्हें जुल्म लग रहा हुए, हमें मजुआ रहा हुए। तुम्हें अगर मजा आ रहा है ना तो एक काम करो, गुल्लू को अपने घर ले जाओ, खूब नचाओ, खूब मजे लो, लेकिन यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो प्लीज, फॉर गॉड सेक्स। यार कहाँ से आ गए यार ये है? दूध में नमक। आई कांट टॉलरेट दिस मैन यार। सारा मजा किरकिरा कर दिया यार। चुप चुप चुप। अड्डू का पुल आ रहा, कोई नहीं बोलेगा, मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका, कोई बोलेगा तो। गोरी मैम को हाउ हेलो अड्डू बेबी। क्या कर रहे हो? जो इस वक्त दुनिया में सब लोग करते हैं बेबी, वही कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। ये कौन है तुम्हारे पास? मेरे साथ मेरी तन्हाई है, अकेलापन है, और तुम्हारी यादों के साए है। Don't try to act cute, हाँ? बातें मत बनाओ तो मेरे साथ। मैं पूछूं कौन है तुम्हारे पास? बेबी कोई नहीं है। और बाय द वे, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि कौन होगा मेरे साथ इस वक्त? गुलफाम कली। चीखे क्यों तुम चीखे ना? वो क्या है कि एक छिपकली मुझसे चिपकने की बार बार कोशिश कर रही है, मैं इसको हटा रहा हूँ लेकिन हट नहीं रही। अच्छा, मैं देख रही हूँ घर में बहुत कीड़े मकोड़े हो गए। तुम एक काम करो ना, पेस्ट कंट्रोल वाले को ना कल बुला लो। हाँ, घर में पेस्ट कंट्रोल करा दो। You're right. घर में काफी कीड़े मकोड़े हो गए हैं।
ओके बेबी, गुड नाइट। गोरी मैम गुड नाइट। गुड नाइट तो बोलिए यार। अरे इतनी जल्दी क्यों गुड नाइट? मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे आसपास इतनी अजीबोगरीब आवाजें क्यों आती हैं? बेबी वो टीवी चल रहा है, टीवी की आवाज आ रही है। क्या चल रहा है टीवी पे? वो मैं फिल्म देख रहा हूँ, पति पत्नी और नचनिया। What? तुम रोज एक फिल्म देखते हो और ऐसी वाहियात फिल्में देखते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? पहले तुम पति पत्नी और तवायफ देख रहे थे, अब तुम पति पत्नी और नचनिया देख रहे हो। बेबी ये पति पत्नी और तवायफ का सीक्वल है। छी छी, वो कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा। ढंग के काम करो, कुछ ढंग की फिल्में देखो। बंद करो टीवी और चुपचाप सो जाओ। Bibu loves you. Good night, my baby. बहुत एक कमाल की दाल बनाई है पगली है। देसी घी में ना हींग और जीरे का तड़का दिए हैं। तभी इतनी सोनी सोनी मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है। एक निवाला हमारी तरफ से भी खाओ पगली। दी आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हाँ ना खाना पड़ेगा पगली। खाओ खाओ खाओ। आहा, क्या बात। भाभी जी घर पर है क्या? कराटा फैला रहे हैं। आपके चक्कर में भूख के मारे बार बार बेहोश हो रही है। आपने रायता फैलाने आ गए। भाभी जी ने कुछ खाया नहीं? सुबह से घुइयां तक न गई उसके मुंह में, और आप यहाँ बैठकर घुइयां ठूस रहे हैं मजे से। आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए मैं अंगूर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, समझे ना, जो आपके चक्कर में भूखा रह जाऊं। मैं भाभी जी से कब से कह रहा हूँ कि कुछ खा लीजिए, वो ही नहीं खा रही है। कैसे खा लेगी? व्रत रखा है ना, जब तक माता की चौकी में बैठे ही नहीं तब तक कैसे खा लेगी खाना? भाभी जी ने कैसा संकल्प ले लिया, for God's sakes। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने अभी तक माता की चौकी काहे नहीं रखी भाई। एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट माता की चौकी रख ली थी, लेकिन क्या है कि पंडित जी का मुझे फोन आ गया, कहने लगे कि देखो तुम्हारे जो स्टार्स है ना वो इस वक्त हिले हुए हैं। और कितना हिलेंगे स्टार, पहले से ही हिले हुए हैं। लड्डू के भैया आप जी कौन आया है? भाभी जी मैं आया हूँ, भरभूति विभूति। लेकिन भाभी जी आपका ये राइट गला हुआ क्यों फूला हुआ है? तो हम कुछ खाते नहीं है तो हमारा मुंह सूज जाता है। Oh God, like water retention। भाभी जी आप क्यों अपने आप पे इतना जुल्म कर रहे हैं? भाभी जी कुछ खा लीजिए ना प्लीज, कुछ खा लीजिए। अब माता का चौकी लग गया का, चलिए दर्शन कर लेते हैं। प्लीज अब प्लीज जूस ही पी लीजिए। कैसे पिलेगी जूस? अंगूरी तब तक भूखी रहेगी जब तक व्रत ना तोड़ जाए, और तब तक ये अन्न और जल को छुएगी भी नहीं, समझे? हाँ दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। कितनी देर से कहा है ब्लैक कॉफी लाने के लिए, अभी तक नहीं लाए क्या आप? जी भाभी जी हम ब्लैक कॉफी तो आपके लिए ले आएंगे, लेकिन होटल के किचन में हमें कोई घुसने ना देगा। अरे तिवारी जी आप अरे आइए आइए बैठिए ना। जी जी क्या बात है तिवारी जी, आज तो आपने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। और सुनाइए। बस भाभी जी हम तो एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं, लेकिन क्या हुआ अंगूरी जी को? अंगूरी जी ठीक है ना? नहीं नहीं अंगूरी भी एकदम स्वस्थ है भाभी जी, लेकिन ओफो तिवारी जी, ओफो मुझे पता था ये कभी ना कभी तो होने ही वाला है। अम्मा जी की तबीयत खराब है, बताइए। अब हो गई ना ये तिवारी जी, नहीं ये तो होना ही था। नहीं उनकी एक तो उम्र ज्यादा है, ऊपर से खाने पे कोई कंट्रोल नहीं। अरे उस दिन वो क्या हुआ, 2 दर्जन समोसे लेके आई। हाँ मैंने सोचा पूरी कॉलोनी के लिए लेके आई होंगी, अरे 23 खुद डकार गई, बताइए। देखिए विभूति हुजूर,
अगर आपको हमारा प्रोग्राम देखना है तो शराफत से देखिए, अगर नहीं देखना है तो अपने ऊपर रूम में जाकर शराफत से सो जाइए। गुलफाम कली की महफिल में अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम गुल्लू कौन को समझा रही, बाको दुनिया ना समझा पाएगी। तुम टाइम बर्बाद ना करो, शुरू हो जाओ, बस माहौल बन रहो। मेरी बीवी का, अनु का, एवरीबॉडी जस्ट क्वाइट। अरे यार 2 मिनट तो चलन दो, मजो आ रहा हो, अबे थोड़ी देर बाद कर लेंगे फोन। शट अप। अगर अनु को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे इस तरह का रायता फैला हुआ है ना, अनु मेरा क्या हाल करेगी उसका मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम सबका बैंड बजेगा, सबका बैंड बजेगा, समझे? अबे ओ, सब लोग चुप हो जाओ भाई, भाभी जी बड़ी खतरनाक है। हाँ। उठा क्यों नहीं रहा है? हेलो अनु बेबी, व्हाट यू डूइंग? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? बेबी मुझे थोड़ा सा आंख लग गई थी, आई वाज जस्ट लिटिल सो। हाय दिया, ये प्रभुति जी कहीं दिखाई ना ही दे रहे हैं। पता नहीं पूजा कब शुरू करेंगे। अरे विभूति जी, क्या हुआ, ऐसे कहाँ बैठे हैं? कब्जी हुआ है क्या? अरे पानी पीजिए, पानी, पेट साफ हो जाएगा अच्छे से। हाँ हेलो प्रभुति जी। हेलो 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 भाभी जी, हेलो। अक्का वहाँ कहाँ बैठे थे आप नीचे? एक्चुअली भाभी जी मुझे क्या बैक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था नीचे बैठ के। अच्छा, वो हम कब पूछ रहे हैं, वो माता का चौकी कब शुरू करने वाले हैं आप? माता की चौकी से पहले क्या कि विधि विधान पूरा करना पड़ता है, तो मैं वो पूरा कर लूंगा। उसके बाद जब माता की चौकी रखूंगा तो आपको बुला लूंगा फिर, ठीक है? हाँ ठीक बा। चलिए बाय बाय। ओह माय गॉड भाभी जी, वो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ना यू का है कि हमको थोड़ा कमजोरी हो रहा है, व्रत की वजह से। व्रत रखे हैं ना, तो चक्कर आ गया। जी आपने व्रत क्यों रखा है? प्लीज कुछ खा लीजिए ना आप। हाय दिया, हम ना ही खा सकते हैं, और जब तक हम माता की चौकी में बैठ ना ही जाते ना, तब तक अपना व्रत ना ही तोड़ सकते हैं। आपको तो पता है कि हम कितने डिवोर्सी हैं ये सब मामलों में। भाभी जी काश के आप डिवोर्सी होती। हाँ क्या बोले? भाभी जी वो डिवोटी होता है। सही पकड़े हैं। हाँ हमको बताइएगा। बाय बाय। कुत्ते के बच्चे ने भाभी जी के पवित्र घर को कोठा बना के रख दिया है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भाभी जी को बता के दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। आपने मुझे फोन किया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अरे भाभी जी, अगर हमारे फोन करने से आपको प्रसन्नता होती है तो हम हर रोज आपको फोन करेंगे। एक मिनट तिवारी जी, रोज रोज फोन करने से प्रसन्नता नहीं होती, कभी कभी फोन करने से प्रसन्नता होती। जी जी जी। अच्छा भाभी जी, क्या है कि हम ना आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। अरे तिवारी जी सुनिए। ओहो, सूचना से मुझे याद आया कि मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी भाभी जी? अरे तिवारी जी, आपको इतनी खुशी होगी ना ये जानकर, इतनी खुशी होगी जानकर कि मेरी ग्रूमिंग क्लासेस ना बहुत अच्छी चल रही हैं यहाँ पर। इतने स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊं। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जी। दरअसल हम आपसे एक जरूरी बात कहना चाहते हैं। नाना तिवारी जी, नाना, मुझे पता है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि भाभी जी आप कानपुर आ जाइए। आप कहाँ हैं? है ना तिवारी जी, मैं कानपुर वापस आ रही हूँ। जैसे ही मेरा बिजनेस यहाँ सेट हो जाएगा ना, मैं फटाफट कानपुर आ जाऊंगी। जी भाभी जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपकी राह देखेंगे। लेकिन भाभी जी, हम दरअसल आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। तिवारी जी, आज मुझे कहने दीजिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहिए तो भाभी जी, क्या कहना चाह रही है? तिवारी जी कैसे कहूँ, कह दूँ?
अरे भाभी जी कह दीजिए ना, अब तो कह दीजिए। तिवारी जी, भाभी जी, तिवारी जी ना तो नहीं कहेंगे ना? अरे ना कहेंगे भाभी जी, आपको ना कहेंगे? तिवारी जी सुनिए ना। कहिए ना। तिवारी जी, विभू का ना मेरे पीछे ख्याल रखिएगा, आप और अंगूरी जी दोनों मिलकर। मुझे पता है तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। आप ये कहने वाले हैं कि विभू आपको बहुत परेशान करता है, आपका मजाक उड़ाता है। मुझे पता है। तिवारी जी, ये तो विभू का नेचर है ना, वो ऐसे ही है, मजाकिया, थोड़ा सा नटखट है। लेकिन सच बताऊं, उसके दिल में कुछ भी नहीं, उसका दिल बहुत साफ है। और शरारत में तो वो मुझे भी नहीं बख्शता, आपको क्या बख्शेगा। अरे ओहो, तिवारी जी सुनिए ना, मेरी बैटरी बहुत कम हो गई है, मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, पहले चार्ज कर लेती हूँ। चलिए बाय 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 बाय। अरे भाभी जी, हेलो हेलो हेलो। कट गया, इससे फोन लगा। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again. अरे यार, भाभी जी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या हुआ? हाँ, किसको डांट रहे थे कॉल पे? अरे समझ में नहीं आ रहा पगली, किसे डांटे? भभूति जी को डांटे, जिन्होंने भाभी जी के पवित्र घर को अपने अयाशी का अड्डा बना रखा है, रायता फैला रखा है, या भाभी जी को डांटे जिसने भभूति जैसे अयाश आदमी से शादी की, या खुद को डांटे जिसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों बे कमीनो, क्या रायता फैला रहे हो? ऐसा है प्रेम भाई, रायता ना फैलाया जा रहा, डिस्कशन चल लिया है हमारी गुल्लो का जो कोठा शिफ्ट हुआ ना उसके ऊपर। अबे ओ, हमेशा के लिए ये कोठा विभूति के यहाँ नहीं रहेगा। ये कोठा जहाँ पहले था वहीं रहेगा। और सुनो, मैंने उसका मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया है। प्रेम भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है गई। अच्छी बात तो है, लेकिन पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा है, बाकी का तो मैं देख लूंगा। 1-1 लाख रुपया तुम लोग भी निकालो लौंडो। एक लाख? जितना ज्यादा ना है? इन लौंडों को छोड़ो, लेकिन दरोगा 1 लाख रुपया तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे पास एक ढीला ना है, उधार को खा रही जो। ठीक है दरोगा, फिर मैं जाकर गुल्लो को बता देता हूँ कि गुल्लो, जब तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा था ना, तो सबसे पहले ये दरोगा अपनी पीठ दिखाकर भागा था। रियाजू सुनो, हम दे तो देंगे, लेकिन कैसे भी करके ना जब बात कहूँ बाहर ना जाए। अगर जब बात हमारी से तो प्रेग्नेंट बीबी को पता चल गई ना, खड़े खड़े हम जनाजू निकाल देगी है। किसी को भी पता नहीं चलेगा दरोगा। अच्छा ये बताओ लौंडो, तुम लोग क्या मदद कर रहे हो? टिल्लू, मलखान और टीका की तरफ से भैया 5-5 हजार रुपया जो दरोगा जी देंगे आपको। हाँ, बोलो 5-5 1 लाख पहले दे रहे, हम क्या को देंगे? पैसे तो दरोगा जी आप ही देंगे। अगर पैसे आप ना दोगे दरोगा जी, तो गुल्लो को 1 लाख रुपए देने वाली बात तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी तक पहुंच जाएगी। So beautiful, so beautiful. Hey! ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? किसको याद कर रहे हैं हुजूर? ऑफ कोर्स अपनी बीवी को याद करूंगा, और किसको याद करूंगा मैं? आप भी ना कमाल करते हैं हुजूर, जो इतनी दूर है उसको आप याद कर रहे हैं, और जो आपके इतना करीब है उस पर तो आप गौर ही नहीं कर रहे। ये क्या कह रही हैं आप? जब मेरी बीवी है तो मैं आप पे गौर करूंगा। अगर मैंने आप पे गौर किया और मेरी बीवी ने इस बात पे गौर कर लिया, तो आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कयामत आ जाएगी, कयामत इस घर में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।